दिवाली व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वो दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन करने के लिए अपने घर पर बुला लिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने और पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं भी तुम्हारे घर आना चाहूंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हो गए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास बैठ गई। वह अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह कैसे लक्ष्मी जी को भोजन कराएगी, यह सोचकर वह उदास हो गई। जब साहूकार ने उसका कारण पूछा तो कि वह क्यों उदास है, तो उसकी बेटी बोली कि लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छे से गोबर से लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से जो भी हमारे पास है वह अच्छे से भोजन बनाना और बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिलाना। पिता पूरी बात करने ही वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और एक नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, गोबर का चौका लगाया। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा, परंतु लक्ष्मी जी ने मना कर दिया और कहा कि मैं चौकी पर तो राजा महाराजा के भी नहीं बैठती। परंतु सहेली ने कहा कि मेरे तो घर बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी उसके भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुई और उसकी चौकी पर बैठ गई। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को बहुत प्रेम से भोजन कराया। साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और उनके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को वचन दिया कि वह 7 पीढ़ी तक उसके ही घर में रहेगी। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह हम सबके घर की सुख संपत्ति से भर देना। जो यह कहानी पढ़े और सुने उसके सब दुख दूर कर देना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे भी लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।